बड़ी खबर यह है कि देहरादून में आज विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देखिए, रितु खंडूड़ी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगी। 1 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण की खबर मिल रही है। भाजपा के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहेंगे। और धामी 55,000 से ज्यादा वोट से जीते थे चुनाव। कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी को उन्होंने हराया था चुनाव में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंपावत में 31 मई को उपचुनाव हुआ था और 3 जून को इस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। तो आज धामी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी उन्हें शपथ दिलाएंगी। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। और आइए अब आपको सीएम धामी का आज का कार्यक्रम विस्तार से बताते हैं। सीएम धामी का आज का जो कार्यक्रम है वो विस्तार से अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज सीएम धामी सबसे पहले ऋषिकेश में कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। माधव सेवा विश्राम सदन के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे विधानसभा में विधायक पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम धामी व्यापार मंडल के लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं और शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आज दिन भर सीएम का कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। माधव सेवा सदन की भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे विधायक पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो देखिए, कल से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले आज शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बजट सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होगी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल होंगे। समिति के सदस्य प्रीतम सिंह, शहजाद और खजान दास भी शामिल होने वाले हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। बजट सत्र को लेकर बैठक होगी। रितु खंडूड़ी इसमें होंगी, प्रेमचंद अग्रवाल, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, ये तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। और वहीं बजट सत्र को लेकर आज भाजपा विधायक दल की बैठक करने वाली है। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज शाम 7 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, बीजेपी के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे, विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाना है और किस तरीके से पेश करना है, विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, ये तमाम चीजें हैं। रणनीति के तौर पर पार्टी में इंटरनली भी एक बैठक होगी जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और ये पूरी रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए, सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर ये चर्चा होगी। तो एक तरफ भाजपा विधायक दल की बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी, जहां बजट सत्र से पहले आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, किस तरीके से सरकार को घेरना है, इसकी रणनीति बनेगी। और इस बैठक में विधायकों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी भाग ले सकेंगे। गैरसैंण इस बार भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य बनने के बाद ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में आहूत किया गया है। बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराए जाने को विपक्ष बड़ा मुद्दा बना सकता है। तो चलिए, किस तरीके की रणनीति है दोनों ही खेमे में, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, इसकी अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा के पास चलते हैं। रवि, ये बताइए कि दोनों पार्टियों के भीतर किस तरीके से चीजें चल रही हैं। एक तरफ सरकार को घेरने की कोशिश, दूसरे सत्र को सुचारू रूप से चलाने की चुनौती। बिल्कुल स्नेहिता, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कल से जो बजट सत्र है उससे पहले अपने जितने भी जो काम हैं उनको एक अंतिम रूप देंगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो विधायक दल की बैठक कांग्रेस में भी होनी है जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और किस तरीके से विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका वो निभा सकें और क्या क्या इस बार एक ज्वलंत मुद्दे रहेंगे जिनको विधानसभा में उठाया जाएगा, उन मुद्दों को लेकर एक विस्तृत रणनीति तैयार कांग्रेस करेगी और सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। किस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी, उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा और सभी से राय मशवरा किया जाएगा। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो वहां पर भी विधायक
विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, क्योंकि अभी 530 के करीब जो है विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं जो अभी तक विधानसभा में पहुंचे हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब को तैयार करना है। जो संबंधित विधायक हैं, मंत्री हैं, तो किस तरीके से उनकी पूरी तैयारियां रहेंगी उसको लेकर पूरी रायशुमारी होगी। इसके साथ ही आज सर्वदलीय बैठक भी होनी है कार्य समिति कार्य मंत्रणा की, जिसमें सभी दलों के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे और जो सदस्य हैं प्रीतम सिंह और जो बसपा से हैं शहजाद और खजानदास, ये तमाम लोग जो है मौजूद रहेंगे, जो कि सभी मिलकर किस तरीके से जो सत्र है उसमें कोई व्यवधान न हो और जो बजट है उसको अच्छे तरीके से पारित किया जा सके, सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा जा सके और जो सभी दल हैं वो मिलकर बजट सत्र को एक सुचारू ढंग से संपन्न करा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक को लेंगी और सभी के साथ जो है राय मशवरा करेंगी। 14 तारीख यानी कि कल से विधानसभा का बजट सत्र यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। इस बार विपक्ष का बड़ा मुद्दा ये है कि जो बजट सत्र की तारीख ये कोशिश होगी कि वो कई मुद्दों पर सरकार को घेरे। गैरसैंण का तो मुद्दा इस बार दूसरी बार भी बना ही रहेगा विपक्ष की तरफ से, लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी कांग्रेस की? बिल्कुल जी, देखिए गैरसैंण से इतर अगर मुद्दों की बात करें तो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो तमाम इससे पहले अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है। चाहे सहकारिता विभाग की अगर हम बात करें तो उस पर भी जो है अभी जांच चल रही है, कमेटी बनाई गई है जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ऐसे कई मसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रहेगी। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कई भर्ती घोटाले हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस मुखर रही है। तो यही तमाम मुद्दे होंगे जिनको कांग्रेस एक मजबूती के साथ अपने विपक्ष के तौर पर सदन में उठाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से आपने बात की गैरसैंण की, क्योंकि पहले गैरसैंण में सत्र आहूत होना था, ग्रीष्मकालीन राजधानी। बिल्कुल रवि, देखिए ये तमाम चीजें हलचल बनी रहेगी और आप नजर बनाए रखिएगा। जैसे भी अपडेट आती है हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो उत्तराखंड में खासकर देहरादून में सत्र को लेकर के आज का दिन बेहद अहम है। कई तरीके की अपडेट आएंगी और लगातार एबीपी गंगा पर हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली रुख करेंगे अगली खबर का। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी अध्यक्ष करण माहरा से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज उत्तराखंड में पार्टी को एकजुट करने की जुगत में लगे हैं, तो वही कार्यकर्ता स्तर पर गुत्थम गुत्थी थमने का नाम नहीं ले रही। यह हंगामा हल्द्वानी के कांग्रेस की नव संकल्प कार्यशाला में मंथन के दौरान का है, जहां कांग्रेस से निकाले गए एक नेता उवैस राजा ने अपने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया। कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस को मजबूत करने की बात चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस से निकाले गए उवैस राजा अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंच गए और विधायक पर गंभीर आरोप लगा दिए। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के साथ तीखी नोकझोंक और बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और उवैस राजा आमने सामने आ गए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ की अपने बच्चों की कदम उठा रहा हूँ। मुझे अगर निशा यहाँ पर निशा को आया। कांग्रेस के कई नेता हंगामे को शांत करते नजर आए। इसके बावजूद भी हंगामा नहीं थमा और महिलाओं से धक्का मुक्की की गई। हंगामा तब और बढ़ गया जब उवैस राजा के साथ आए लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर लोगों को खदेड़ दिया, जिसके बाद उवैस राजा ने कई तरह के आरोप मढ़ दिए। और अगर कुछ लोगों को लगता है, हल्द्वानी के विधायक को लगता है कि यहाँ इस प्रोग्राम में ना है, तो हमको प्यार से कहा जाता कि भाई आप कांग्रेस में नहीं हो या आप जो यहाँ से प्रोग्राम से आप हट जाओ, या हमारे नेताजी बोलते तो बात समझ में आती। कुछ लोग जबरदस्ती बदतमीजी करने के मूड में या आपके जो है अपनी खुंदक पर्सनल भड़ास निकालने के मूड से अगर हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारी पर्सनली बदतमीजी सह लेंगे। हम बदतमीजी नहीं सह सकते, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। भाई तुम्हारी विचारधारा हमारी विचारधारा। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने हंगामे पर नाराजगी जताई और उवैस राजा के आरोप को मनगढ़ंत बताया।
तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने बुरी परिस्थिति में कांग्रेस बनने का ढोंग करा और खुलेआम कांग्रेस पार्टी का विरोध करा, ऐसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के ना मंथन शिविर में जगह है, ना चिंतन में जगह है, और ना किसी कांग्रेस के प्रांगण में और समारोह में जगह है। दरअसल अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव और लोकसभा चुनाव में वापसी करने के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में एकजुटता की कमी नजर आ रही है क्योंकि पार्टी में आपसी कलह साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में 2 दिन तक चलने वाले विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का समापन हो गया। इस बैठक में देश भर से आए साधु संतों ने ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखी और एक दूसरे की बातें सुनी। अंतिम दिन धर्मांतरण, समान नागरिक कानून सहित 4 प्रस्ताव भी पारित हुए। और देखिए, जो पहला प्रस्ताव है वो कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से समाज में पारिवारिक आत्मा एवं देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागृत करने के उद्देश्य से कार्य करने की आवश्यकता है। ये पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव है कि अवैध धर्मांतरण पर तत्काल रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। तीसरा प्रस्ताव है देश में समान नागरिक कानून को व्यापक विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति के आधार पर कानून लागू करना चाहिए। चौथा जो प्रस्ताव है देश के सभी मठ मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाने का है। एक समान कानून बनना चाहिए। कुटुंबकम, जो लोग हमारे से दूर होकर के दूसरे मजहबों में, दूसरे धर्मों में जो गए हैं, वो दोबारा उनको घर वापसी का कार्य किया जा रहा है। और हमारा सनातन धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति अनादि है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। सभी का लेख मिलता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का, हमारी भारत संस्कृति अनादि है। लगातार तीसरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए 12 जून से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक ये चली थी। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के ना होने से केएमवीएन को करीब 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जबकि हल्द्वानी काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ गुंजी तक के बीच यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे कारोबारी भी मायूस हैं। इससे पहले 2 साल पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड की वजह से रद्द कर दी गई। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है। आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जुम्मे की नमाज पर हिंसा और उपद्रव के मामले में अपडेट क्या है। देखिए, सोमवार सुबह 7 बजे तक 325 गिरफ्तारियां हुई हैं। मामले में कुल 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब इस पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर प्रयागराज से आई, जहां पर मुख्य आरोपी, साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को गिराया गया। तो यह है ताबड़तोड़ एक्शन। और अब तक की अपडेट आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रयागराज से गिरफ्तारियां हुई हैं। जाहिर तौर पर सबसे भयावह तस्वीर भी हिंसा की वहीं से आई थी। 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया, माफ कीजिए, जहां पर अब लगातार एक्शन चल रहा है। सहारनपुर में 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं, हाथरस में 91 और अंबेडकर नगर में 41, तो हाथरस में 51 और इस तरीके से कुल धरपकड़ का ये जो मिशन है अभी भी चल रहा है। ये आंकड़े अपडेट होते चल रहे हैं क्योंकि जुम्मे के बाद से, पूरी हिंसा की तस्वीरों के बाद से लगातार हम इन आंकड़ों को बदलता देख रहे हैं। 13 एफआईआर दर्ज है पूरे प्रदेश में। बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद चित्रकूट को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम योगी ने चित्रकूट में टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला किया, जो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट को जिस तोहफे का सालों से इंतजार था, सीएम योगी ने वो तोहफा चित्रकूट को दे दिया। उन्होंने चित्रकूट में टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला लिया है।
चित्रकूट की रानीपुर सेंचुरी को रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा, जो 630 किलोमीटर का होगा। इसे तैयार करने के लिए सरकार ने 2 साल का वक्त दिया है। यदि मतलब ये पर्यटक के रूप में यदि इसको स्थापित किया जाता है तो क्षेत्रीय जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले पर लोगों ने खुशी जताई, क्योंकि टाइगर रिजर्व बनने से धर्मनगरी के पर्यटन विकास को पंख लग जाएंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर में प्रस्तावित किया है, तो ये इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। टाइगर रिजर्व के लिए वन विभाग ने करीब 65,000 हेक्टेयर एक क्षेत्रफल का नक्शा तैयार कर शासन को भेजा था, लेकिन सरकार ने 52,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को लिया है, जिसमें 51 गांव भी शामिल है। सरकार का मानना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में पानी भरने के बाद बाघ चित्रकूट टाइगर रिजर्व की ओर आएंगे, जो उनके लिए अच्छा ठिकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती की ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने के नाम पर लाखों का घोटाला सामने आया है। गांव की खंभों पर स्ट्रीट लाइट तो लगी हैं, लेकिन वो उजाला नहीं करती हैं। गांव वालों का आरोप है कि स्ट्रीट लाइट लगते ही वो खराब हो गई, यानी कि गुणवत्ता में खामी थी। ये रिपोर्ट। बिजली के खंभों पर लगी ये स्ट्रीट लाइट लाखों रुपए खर्च कर लगवाई जरूर गई, लेकिन ये उजाला नहीं करती। सरकार के आदेश के बाद गांव के प्रधानों ने स्ट्रीट लाइटें तो लगवा दी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खराब हो गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद गांव वाले ये आरोप लगा रहे हैं। 2 दिन जला, इसके बाद तीसरे दिन हम लोग कहा हुआ प्रधान से सबसे कोई कहीं बनवा देंगे, कोई नहीं आया। अंधियाला पड़ा हुआ, तो अंधेरा रहता है, एकदम अंधियाला, तो आने जाने में दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत। ये लगी है करीब 2 महीने हो गए लगे हुए, जिस दिन लगी है उसके दूसरे ही दिन ये खराब हो गई है। अब इसका कोई पुरसे हाल नहीं है, न तो मतलब जिसके देखभाल करने वाले हैं कोई मतलब ना कोई मतलब परवाही नहीं कर रहा है, और बड़ा अंधियाला पड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट लगाने वाली संस्था ने 1 से 2 साल तक वारंटी देकर लाइट लगाई। आरोप है कि ब्रांड के नाम पर 1000 से 1500 रुपए की कीमत वाली ही लाइटें गांव में लगाई गई, जबकि सरकारी खजाने से इसका भुगतान 3500 से 4000 तक किया गया। जब ये सवाल अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही। विद्यालय की स्थापना, उसमें कंप्यूटर स्टेब्लिश करना, गांव पंचायतों पे हर पोल पे स्ट्रीट लाइट का डायरेक्शन निर्देश आदेश शासन द्वारा प्राप्त हुआ है। उसकी एमआरपी और निर्धारित कंपनियां निश्चित कर दी गई। उससे अलग हटके जहां भी जो भी गांव पंचायत लगवा रही हैं, बहुत ही गंभीर कार्रवाई उनके विरुद्ध होगी। हालांकि गाँव वालों ने स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायत प्रधान से भी की, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए सारे आरोप ठेकेदार पर मढ़ दिए। गांव वालों ने तो अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि गांव रोशन हो या नहीं हो, लेकिन सरकारी फाइलों में ये स्ट्रीट लाइट जल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।